पढ़ेंगे, ये आपका बेसिक है। आज आपका पहला चैप्टर 9M01 नंबर सिस्टम होगा। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सभी अपनी कॉपी पेन पेंसिल साथ में रखें और लिखें पहला 9M01 संख्या पद्धति। आपका फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। सभी अपनी कॉपी पे पहले लिख लें नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जब हम वस्तुओं की गणना डेली यूज में, हमारे जो दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स। जैसे आपने गुब्बारा देखा, ये आपका क्या है? गुब्बारा है, कितने है? एक। तो ये हम गिनती कर सकते हैं, तो ये कैसी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब ये बताओ कितने गुब्बारे हैं? एक, मेरे साथ गिने, 1 2 3 4 5, 5 गुब्बारे हैं आपके, इन्हें हम गिन सकते हैं। तो वो संख्याएं जिन्हें हम गिन सकें, जिनकी हम गणना कर सकें, गिन सकें, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ये कितनी भी हो सकती है, अनंत तक। हमने एक गुब्बारा लिया, 5 गुब्बारा, अब 8 गुब्बारे ले लो, तो ये सब ये क्या है? जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो सारी प्राकृतिक संख्याएं। तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हुई? नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके भी आगे 10 11 12, ये चलती चली जाएंगी कहां तक? अनंत तक। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स इंग्लिश में। आप इंग्लिश का भी नाम याद रखें, क्यों? क्योंकि यहाँ का जो आपका इनिशियल है, नेचुरल किससे स्टार्ट होता है? एन से। तो इनिशियल एन से इसे डिनोट करते हैं, इसके फर्स्ट लेटर से। आप याद रखिए, इसके फर्स्ट लेटर एन से इसे डिनोट करते हैं। तो ये आपका नेचुरल नंबर्स एन हो गया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये संख्याएं कहाँ से? एक से प्रारंभ होती हैं। ये सबको याद रखना है, ये संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती है? एक से। क्योंकि कोई भी कम से कम चीज एक तो होगी जिसे हम गिन सकें। जब कोई चीज ही नहीं है, जीरो है, तो हम क्या उसे गिन सकते हैं? नहीं। तो फिर जीरो इसमें नहीं आता। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया जाता, शून्य इसमें नहीं होता, क्योंकि हम वही संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में लेते हैं जिन्हें हम गिन सकें। जब हमारे सामने कोई चीज ही नहीं है तो हम गिनेंगे किसे? तो जीरो आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहां तक बताएं पहले, किसी बच्चे को कोई डाउट? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो एक बार चैट ऑप्शन में यस लिखें। क्लियर है बच्चों? सभी बच्चे रिप्लाई करें, सबको क्लियर है? सबको समझ में आया? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी गणना कर सकते हैं। तो ये संख्याएं क्या होती हैं? एक से प्रारंभ होती हैं, इन्हें एन से प्रदर्शित किया जाता है और इसमें शून्य शामिल नहीं होता है। जिस जिस बच्चे को सभी कुछ लिखना है कुछ, तो इसमें से लिख ले, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अपने साथ कॉपी पेन में इतनी बातें तो लिखिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं जिनकी हम गणना कर सके। ये एक से प्रारंभ होती हैं, इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं और इसमें शून्य शामिल नहीं होता है। सभी एक बार लिखें अपनी कॉपी में और उसके बाद रिप्लाई करें, फिर मैं आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? तो एक क्वेश्चन अब बताएं। क्वेश्चन है आपका, इसका जवाब कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में। निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? इसका आंसर आप लोग कहाँ? पोल सेक्शन में देंगे। निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है? कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है? ऑप्शंस है ए हाफ, बी 0, सी 5 और डी -6। आ रहे हैं आप लोगों के आंसर? सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। हम्म हम्म सभी बच्चे आंसर दें।
कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? अभी मैंने बताया है, जल्दी से पोल सेक्शन में इसका आंसर देना है सभी को। सबको समझ में आ गया था पोल सेक्शन कैसे आएगा? 3 डॉट आपकी मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उसे क्लिक करिए, एक्टिविटीज दिख रहा होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करें, दबाएं, पोल सेक्शन आएगा। पोल में जो आपका ऑप्शन समझ में आ रहा है उस ऑप्शन को दबाएं और वोट के बटन को क्लिक करें। सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली सब बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन तब भी एक एक दो दो बच्चों ने ए बी डी बी करा है। क्यों, ये हम देखते हैं। पहले सबसे पहले पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो आपको पूछा जा रहा है कौन सा नेचुरल नंबर है। बच्चों सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे। कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो आपकी संख्याएं है 1/2, 0, 5, -6। तो अभी मैंने बताया वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनकी हम गणना कर सकें, जिन्हें हम गिन सकें। तो गिन सकते हैं जो आपके 1, 2, 3, 4 इस तरह की संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और शून्य इसमें शामिल नहीं होता है। यही तो बताया मैंने अब तक। तो आपकी कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या हो गई? यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 आपकी एक प्राकृतिक संख्या है, शून्य इसमें शामिल नहीं होता है, निगेटिव नंबर्स भी इसमें शामिल नहीं होते, और ये हाफ है, ये भी नहीं। तो इसकी में कौन सी प्राकृतिक संख्या है आपकी? सी। तो कौन सा आंसर है आपका प्राकृतिक संख्या में? सी, 5 आपकी प्राकृतिक संख्या है। सबको क्लियर है? सबको अब क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसे बताएं, सही आंसर दें पोल सेक्शन में, निम्न में कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? इसका आंसर भी पोल सेक्शन में दें। बताएं कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? ऑप्शंस है 623, 1.75, 1001116। आ रहे हैं आपके आंसर? सभी आंसर करें जल्दी से। सभी बच्चे टाइम पे आ जाएंगे क्लास में। 5:30 है टाइम, 5:30 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, जो लेट आ रहे हैं अब उनका एक टॉपिक कम से कम निकल ही गया है, तो इसलिए टाइम से आ जाएगा नहीं सभी। लास्ट 10 सेकेंड, निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? ऑप्शन है 623, 1.75, 1001116। जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। बच्चों मोस्टली सबने सही दिया है, लेकिन तब भी एक दो बच्चों ने गलत आंसर दिया है। मैंने आपको समझाया है प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो क्या हम 1011 को गिन नहीं सकते? हमारी इतने सारे 10,000 रुपए होंगे तो क्या हम उन्हें गिन नहीं पाएंगे? तो ये आपकी संख्याएं छोटी मोटी नहीं, बड़ी तक होती हैं। मतलब 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 से मैंने बताया ये अनंत तक जाती है, अनंत तक, क्योंकि संख्याएं तो हम अनंत तक गिन सकते हैं। तो 10011 को भी हम गिन सकते हैं, इसलिए सी इसका आंसर नहीं होगा। ये आपकी नेचुरल नंबर है। 623 आपका नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि 623 तक हम गिन सकते हैं, 6 को हम गिन सकते हैं, लेकिन 1.75 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट्स में है, डेसिमल है। यहाँ पर आपका दशमलव आ गया है, दशमलव 1.75 मतलब 2.25। ये आपका 2.25 आप कैसे गिनोगे? कोई गुब्बारा है, आप उसे पॉइंट्स में रहोगे तो वो टूट फट जाएगा, तो वो तो पूरा ही का पूरा चला जाएगा। तो वो जो आप दैनिक जीवन में गिन सके वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो 623, 10011 और 6 आपके नेचुरल नंबर्स हैं, पर ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है।
तो कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है आपका? 1.75 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। सबको क्लियर हुआ ये? एक बार यदि सबको क्लियर हुआ तो चैट ऑप्शन में यस करें। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। किसी को इसमें कोई कोई डाउट नहीं है। है? क्लियर है? ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है ये? सबको समझ में आया? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम गिन सकें। इस ये में कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 से शुरू होती है। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, और ये कहाँ तक चली जाती है? अनंत तक। ये बड़ी से बड़ी संख्या भी नेचुरल नंबर में आ जाएगी इसमें। क्लियर? 0 इसलिए नहीं आता क्योंकि 0 कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो हम गिन सके अपने दैनिक जीवन में, इसलिए 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। आगे इसका आंसर बी हो गया। सबको क्लियर है? अब आगे थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताएं। निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान करनी है। बताएं निम्न में से कौन सी पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं होंगी? जल्दी से इसका आंसर बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5। आप कोई भी अपना आंसर बोलेगा नहीं, सब अपना आंसर कहाँ कहोगे? पोल सेक्शन में। सब बच्चे अपना जवाब पोल सेक्शन में देंगे, कोई नहीं बोलेगा। सब अपने दिमाग से दें कि क्या होगी पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं 0 1 2 3 4 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 या -1 0 1 2 3। आ रहे आंसर बच्चों? सभी जल्दी से आंसर करो। लास्ट 10 सेकेंड। 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, सभी बच्चे आंसर दिया करें पोल सेक्शन में। कुछ बच्चे पता नहीं क्यों पोल सेक्शन में नहीं देते हैं, पर अब की बार सबने एक ही आंसर दिया है और सबने सही आंसर दिया है। मींस ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं, पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं मैंने अभी अभी आपको बताया। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, तो पहली 5 कौन सी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5। ये आपका कौन सा ऑप्शन है? सी। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। पहली 5 पूछ रहा है तो 1 आपका गायब हो गया इस ऑप्शन से, और यहाँ पे भी -1 और 0 प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। सबको समझ में आ गया ये? सबको प्राकृतिक संख्याएं समझ में आई? एक बार चैट ऑप्शन में लिखो यस। सबको क्लियर है ना? आगे चलो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं सेकंड प्रकार की संख्याएं आपकी होल नंबर्स। अपनी कॉपी में हेडिंग डालें पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। सेकंड आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। जल्दी से लिखें। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। बच्चों अपना माइक सब बच्चे बंद रखेंगे। अनीश बजाज के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन किया है वो अपना माइक बंद रखें। ठीक है, तो अब देखते हैं होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो यदि हम नेचुरल नंबर्स के संग्रह में, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में यदि शून्य को भी सम्मिलित कर लें, अभी तक हमारा शून्य प्राकृतिक संख्याओं में नहीं था, यदि हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है। एक नया संग्रह। इस संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स कहते हैं। तो हमने बस इसमें क्या करा? नेचुरल नंबर्स में 0 को और शामिल कर दिया, तो ये अब हमारी क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स। सबको क्लियर है? ये हमारी पहले प्राकृतिक संख्याएं थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यदि हम इसमें 0 और ऐड कर लें, 0 और ऐड कर लें, तो हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स कहलाएंगी। तो अब आपको समझ में आया पूर्ण संख्याएं कुछ नहीं, बस एक 0 और ऐड कर दिया हमने नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4। यहाँ पर भी आपको इसका इंग्लिश का नाम याद रखना है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? होल नंबर्स। क्यों? क्योंकि इसका भी फर्स्ट लेटर जो है डब्ल्यू, हम इसे डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। इसे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू से निर्देशित किया जाता है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी पे लिखें
होल नंबर्स W से लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। इनमें बस हमने क्या करा, नेचुरल नंबर्स में शून्य को सम्मिलित कर लिया और कुछ भी नहीं किया है। वो पहले से ही जो आपके नेचुरल नंबर्स में थे उनमें बस जीरो को ऐड कर दिया है। जीरो को ऐड कर देने से ये अब आपकी क्या संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। क्लियर, ये अब आपकी क्या कहलाएंगी, पूर्ण पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, होल नंबर्स। ये जीरो से शुरू होंगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और हम इन्हें W से डिनोट करेंगे। बताएं सब लोग चैट बॉक्स में, सबको क्लियर है ये? यहां तक बताएं सबको क्लियर हुआ? पूर्ण संख्याएं सबको समझ में आई? जल्दी से मुझे चैट ऑप्शन में लिख के बताओ सबको क्लियर हुआ? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, बस हमने नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर लिया, तो ये जीरो से शुरू हो रही हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और इन्हें हम W से डिनोट करेंगे। ठीक है, बढ़िया, सबको क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इस पे निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? मुझे बताएं कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। चैट ऑप्शन में कोई नहीं बताएगा, सब पोल सेक्शन में बताओगे। ऑप्शंस दे रखे हैं, हाफ, 0, 1/3 और -6। जल्दी से बताओ कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। आने लगे आपके आंसर, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे पोल सेक्शन में कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। सभी बच्चे आंसर करें पोल सेक्शन में। ऑप्शंस है 1/2, 0, 1/3 और -6। होल नंबर्स पूछे जा रहे हैं, पूर्ण संख्या कौन सी है इनमें से? जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें। सबको समझ में आया है? आंसर करें जल्दी से। आने लगे आपके आंसर। बढ़िया, ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब देखते हैं, सभी ने इस लगभग आंसर बी दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने सी दिया है। तो आंसर चेक कर लेते हैं इसका क्या होगा। अभी अभी मैंने बताया है होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स में बस जीरो और मिला देते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनमें जीरो और ऐड कर दो तो ये आपके क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स हो गई। तो जीरो इनमें सम्मिलित कर दिया तो क्लियर है, जब जीरो सम्मिलित हो गया तो जीरो तो एक होल नंबर हो गई। तो आपका जीरो एक होल नंबर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये आपकी ये आपके भिन्न है, 1/2, 1/3, पूरे पूरे नंबर तो है ही नहीं, और ये आपका ऋणात्मक है। तो पूर्ण संख्या कौन सी है, जीरो। तो आपकी बी पूर्ण संख्या है। सभी ने आंसर सही दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। जल्दी से मुझे बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि पूर्ण संख्या कौन सी है। इनमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। आ रहे हैं आपके आंसर? जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें इसे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुआ बच्चों, इस क्वेश्चन में गलतियां क्यों कर रहे हो? थोड़े से बच्चे गलती क्यों कर रहे हैं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जा रहा है इसमें बस। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखिए क्या है। अभी मैंने बताया पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं कि नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दिया, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब मिलकर आपकी क्या बनाती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को आगे से हम W से ही डिनोट करते हैं। जो भी डिनोट करना होगा तो W होल नंबर्स का W से डिनोट करेंगे।
तो यहाँ पर आपको भी समझ में आ रहा होगा सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटा संख्या क्या है, 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई, 0। ये आपकी यहाँ पर बस कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन था एक, एक आपकी पूर्ण संख्या है लेकिन सबसे छोटी नहीं है। बाकी ना तो ये पूर्ण संख्या है ना ये पूर्ण संख्या है, 0.5 भी दशमलव है, ये पूर्ण संख्याएं तो है ही नहीं। एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 और 1 में छोटा क्या होगा, 0। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 0। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, कोई किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, चैट ऑप्शन में लिख के बताओ सबको क्लियर है या नहीं, जल्दी से लिख के बताओ सबको क्लियर है या नहीं है। किसी को कोई पूछना हो इसमें, किसी को कोई डाउट, सबको क्लियर है ना, सबको नेचुरल नंबर, होल नंबर समझ में आए, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो आप आगे चलते हैं, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। पहली 5 पूर्ण संख्याएं बताएं मुझे, क्या होंगी पहली 5 पूर्ण संख्याएं आपकी। इसका भी आंसर कहा करेंगे बच्चे लोग, सभी पोल सेक्शन में। पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान बताएं। पहचान करनी है, ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, 4। दूसरा ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 और चौथा ऑप्शन -1, 0, 1, 2, 3। आने लगे आपके आंसर, सभी बच्चे आंसर करें, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। टाइम्स अप, ठीक है। तो हाँ, सबने आंसर नहीं दिया लेकिन जिस जिन बच्चों ने आंसर दिया है पोल सेक्शन में, सबने करेक्ट आंसर दिया है। आपकी पहली 5 पूर्ण संख्याएं पूछी जा रही हैं, तो आपको 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी, शुरुआत से 0, 1, 2, 3, 4, ये पहली 5 आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। ये आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। यहाँ पर आपकी 0 और 1 नहीं आ रही है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है और -1 तो पूर्ण संख्या होती ही नहीं है, ठीक है। आगे चलें, यहाँ तक सबको क्लियर है कि ऑप्शन ए सही आंसर है इसका, ठीक है। तो सबको समझ में आया प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पे, आपका आगे थर्ड है पूर्णांक। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में थर्ड हम क्या सीखेंगे, पूर्णांक किन्हें कहते हैं, इंटीजर्स। जल्दी से कॉपी पे लिखें, पूर्णांक, इंटीजर्स। थर्ड हम सीखेंगे पूर्णांक इंटीजर्स किसे कहते हैं। सभी ने लिख लिया पूर्णांक इंटीजर्स। तो अब पहले आप इसमें क्या देखते हैं, धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं। धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो शून्य से अधिक होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो हम इनमें कभी कभी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगा भी देते हैं और कभी कभी नहीं भी लगाते हैं, या बिना लगाए भी किसी चिन्ह के निरूपित किया जा सकता है। तो कोई संख्याएं आपकी कैसी, 15 + 4, 30 + 2 + 1, ये सारी संख्याएं कैसी हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव नंबर। सबको समझ में आया, धनात्मक पॉजिटिव संख्या को किसी संख्या के आगे प्लस चिन्ह लगाकर या बिना किसी चिन्ह के भी निरूपित किया जा सकता है। तो हमने कहीं पर तो चिन्ह प्लस का लगाया है और कहीं पर नहीं लगाया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ये शून्य से अधिक होती है, ये आपको समझना है। पॉजिटिव संख्याएं क्या, शून्य से बड़ी होती हैं। तो ये हो गई हमारी धनात्मक संख्याएं। अब सेकंड आपको पता होना चाहिए ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है। नाम से ही समझ में आ रहा है, निगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं वह होती हैं जो शून्य से कम होती हैं, ये आपकी शून्य से कम होती हैं।
तो शून्य से कम होती है तो हम इन किसी भी संख्या को ये आगे क्या निगेटिव चिन्ह लगाकर निरूपित करते हैं। तो हम इन संख्याओं के आगे निगेटिव माइनस का चिन्ह लगा के निरूपित करते हैं, जैसे -5, -14, -30, -2, -11। ये सारी कैसी संख्याएं हैं? ऋणात्मक संख्याएं हैं, निगेटिव नंबर्स। ऋणात्मक संख्याएं, निगेटिव नंबर्स, इनके आगे हम बस एक क्या निगेटिव चिन्ह माइनस का लगा देते हैं। ये सब शून्य से कम होती हैं। तो आपको दोनों संख्याएं तरह पता चली, पॉजिटिव नंबर शून्य से अधिक, निगेटिव नंबर शून्य से कम। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं या नहीं भी लगाते हैं। यहाँ पर माइनस का साइन जरूर लगाते हैं। यहाँ पर आपका निगेटिव साइन जरूर लगेगा, वहां आपकी मर्जी है पॉजिटिव में लगाएं या ना लगाएं। ठीक है। तीसरे क्या होता है? शून्य। शून्य ना तो ऋणात्मक संख्या है ना पॉजिटिव संख्या है, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। शून्य एक अलग तरह की संख्या है। शून्य से हम दोनों को अलग करते हैं। ये आपका शून्य है। शून्य से अधिक संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? जो शून्य से ज्यादा होती हैं वो आपकी धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं, शून्य से अधिक। तो ये आपकी होती हैं 1, 2, 3, 4, इस तरीके की आपकी संख्याएं धनात्मक होती हैं, ये शून्य से अधिक होती हैं। इधर वो संख्याएं होती हैं जो शून्य से कम होती हैं और ये ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ये ऋणात्मक संख्याएं निगेटिव नंबर्स कहलाती हैं। ये इनके आगे आप माइनस का चिन्ह लगाते हैं, -1, -2, -3, और ये भी अनंत तक चलती चली जाएंगी। ठीक है। बस आपको साइन बदल देना है। यहाँ 1 है तो यहाँ -1, यहाँ 2 है तो -2, यहाँ 3 है तो -3, यहाँ 4 है तो -4। ये इस तरीके से पर चलती अनंत तक चली जाएंगी दोनों तरफ। तो ये सारी संख्याएं जो हैं वो मिलकर के क्या बनानी है? आपका पूर्णांक। ये सारी संख्याएं मिलकर आपका पूर्णांक, इंटीजर्स बनानी है। यही तो हम सीख रहे थे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो सभी अपनी कॉपी पे लिखें, पूर्णांक इंटीजर्स किन्हें कहते हैं? यदि हम पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दें तो पूर्ण संख्याएं आपकी क्या थी? धनात्मक संख्याएं और शून्य। तो इन्हें मिला दें तो इसके संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक। इसके संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। तो इसमें आपके कौन कौन सी संख्याएं आ गई? ऋणात्मक संख्याएं आ गई, शून्य आ गई, और प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं समझे या धनात्मक संख्याएं, बात एक ही है। तो ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। सबको क्लियर हो रहा है? पूर्णांक, पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं? Z से। यहाँ थोड़ा सा अलग है क्योंकि आपका इंटीजर्स I से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसे I से नहीं, इसे Z से डिनोट करते हैं। तो ये जरा हाईलाइट कर लें कि इसे किससे? इंग्लिश अल्फाबेट Z। आपका अंग्रेजी अक्षर क्या है? Z, इससे डिनोट करते हैं। आपको ये याद रखना है कि पूर्णांक को Z से डिनोट करते हैं। तो Z के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आ गई आपकी? शून्य। शून्य से जो ज्यादा बड़ी संख्याएं होती हैं धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव संख्या, या फिर प्राकृतिक संख्या भी। प्राकृतिक संख्या आपकी 1, 2, 3, 4, 5 ही तो होती है। और ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी ऋणात्मक संख्याएं हो गई, निगेटिव। तो आपको ये याद रखना है कि पूर्णांक के अंदर आपकी क्या आ रही है? 0। 0 से बड़ी धनात्मक या प्राकृतिक संख्याएं, या इधर 0 से कम आपकी ऋणात्मक संख्याएं मिलकर के पूर्णांक बनाते हैं। तो सभी ने ये इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर अपनी कॉपी पे पूर्णांक संख्याएं तो कम से कम लिखें इसकी Z के अंदर कौन कौन सी संख्या आती हैं। सबको क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर हो तो एक बार चैट ऑप्शन में लिख के बताओ, या किसी को कोई डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। नो मैम। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? क्वेश्चन पूछूं मैं? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? एक बार चलिए इसके थ्रू भी सीख लेते हैं। तो पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया था? प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाई थी। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो ये संख्याएं आपकी 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक चलती चली जाती हैं। सबको याद है? इसमें 0 सम्मिलित नहीं होता है। इनमें सिर्फ वही संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिला दें, 0 मिलाने पर हमें क्या मिलता है? पूर्ण संख्याएं। फिर सेकंड हमने पूर्ण संख्याएं सीखी नहीं, पूर्ण संख्याओं में हमने क्या करा था? सिर्फ 0 को सम्मिलित कर दिया था। 0 को नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर देने पर हमें क्या मिल गई थी? पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो गई थी, होल नंबर्स। सबको यहां तक बात समझ आ गई थी? अब हमने क्या करा, इसमें निगेटिव नंबर्स और ऐड कर दिए, तो अब वो मिलकर क्या बना रही है? हमारी पूर्णांक। तो अब हमने इसमें निगेटिव नंबर्स और ऐड कर दिए, -1, -2, -3, तो ये सब मिलकर संख्याएं हमारी क्या बना रही है? पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर जिसे हम z से डिनोट करेंगे। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो सब अब कह रहे हैं सबको तीनों बातें क्लियर हुई हैं, तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? इसका ऑप्शन का आंसर बताएं। कहा? पोल सेक्शन पे। कौन सी संख्या पूर्णांक है? जल्दी से बताएं। सबको क्लियर हुआ पूर्णांक क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके -1, 1/2, 1.3 या √3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से पोल सेक्शन में इसका आंसर दें। आ रहे हैं सभी बच्चों के आंसर? जल्दी से सभी आंसर दें। हाँ, जल्दी से बच्चे सभी आंसर करेंगे इसका। कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? -1, 1/2, 1.3 या √3? लास्ट 10 सेकेंड, सभी आंसर करो जल्दी से। 10, 9, 8, 7, जल्दी से आंसर करें। 6, 5, 4, 3, बच्चों आंसर दें। 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो अब देखते हैं सब जिन बच्चों ने आंसर दिया सबने ए ऑप्शन आंसर दिया है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। कौन सी संख्या पूर्णांक है? तो सबको पता है निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो आपके पूर्णांक कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 0, 0 से बड़ी 1, 2, 3, 4 ये आपकी, और 0 से छोटे -1, -2, -3, ये सब आपके क्या है? पूर्णांक। -1 आपका आ रहा है, तो आपका -1 पूर्णांक है। सही आंसर है। हाफ आपकी एक भिन्न हो गया। 1.3 में दशमलव आ रहा है, और ये √3 है। रूट आपका आगे आएगा। ये किस तरह की संख्याएं होती है ये हम आगे भी पढ़ेंगे, इरेशनल कहलाती है। तो आपका -1 सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बच्चों, पर आपको सही से ध्यान से इसका आंसर देना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्या आपसे पूछा क्या जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या होल नंबर और इंटीजर तो है, मतलब पूर्ण संख्याएं भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। पूर्ण संख्या और पूर्णांक तो है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स एन नहीं है। यहाँ भी देखिए मैंने आई लिख दिया, गलत है ये। यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे? जेड। पूर्णांक को जेड से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो आपको वो संख्या बतानी है, कौन सी संख्या होगी? ऑप्शन है -1, 2, 1/2, 0। तो जो पूर्ण संख्या और पूर्णांक हो पर नेचुरल नंबर नहीं हो। तो आपको साथ साथ अपना यहीं पे लिस्ट बना लेनी होती है कि एन में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। 1, 2, 3, 4, एन में इस तरह की संख्याएं आती हैं। पूर्ण संख्याओं में कौन सी आती हैं? 0, 1, 2, 3, 4। पूर्णांक में क्या आते हैं? निगेटिव और पॉजिटिव सब नंबर्स आते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझ के बताएं कौन सी वो संख्या है जो पूर्ण पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सभी इसका आंसर कहाँ दोगे? पोल सेक्शन में। जल्दी से इसका आंसर पोल सेक्शन में दो। अभी काफी बच्चों के आंसर रह गए, जल्दी से आंसर दे पोल सेक्शन में। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है? लास्ट 10 सेकेंड, बच्चे आंसर दें। 10। बच्चों आंसर तो दो, फिर मैं बताऊंगी कि आपका सही है या गलत है। सभी बच्चे आंसर जरूर दें। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें। 10,
लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखें। इसका आंसर देखते हैं बच्चों। तो आपसे पूछा जा रहा था कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या और पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपको मैंने इतना हिंट भी दे दिया था कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से, एक से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर पूर्णांक कैसे होते हैं, वो पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं जो आपकी 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह की संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक में आपकी कैसी होती है, 0 धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3 और ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये आपके पूर्णांक होते हैं। तो कौन सी संख्या है, -1। पहला ऑप्शन देखते हैं, -1। -1 पूर्णांक तो है। -1 पूर्णांक के पर यह पूर्ण संख्या है नहीं, -1 पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर ये आपकी बात, ये पूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है एक पूर्ण संख्या हो, वो संख्या जो पूर्ण संख्या और पूर्णांक हो। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये ऑप्शन गलत। ये आपकी दो दो सब में आ रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो ये तो प्राकृतिक संख्या भी है। तो ये आपका प्राकृतिक संख्या है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या ना हो। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो संख्या बताएं जो प्राकृतिक संख्या ना हो, पर ये तो प्राकृतिक संख्या है। हाफ हाफ आपका संख्याओं में इनमें आता ही नहीं है, वो अदर भिन्न प्रकार की संख्याओं में आता है जो हम आगे पढ़ेंगे। 0 0 देखिए आपका पूर्णांक भी है, 0 आपका पूर्ण भी है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 आपका प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि वो संख्या बताएं जो पूर्ण हो और पूर्णांक हो परंतु प्राकृतिक नहीं हो। तो वो संख्या आपकी क्या आ गई, 0। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ ऑप्शन डी या कैसे सही आंसर है? सभी बच्चे बताएं, सबको क्लियर है? एक बार चैट ऑप्शन में लिख के बताओ क्लियर है, सबको क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, यहां तक कुछ भी पूछना हो आपको बताएं। किसी में भी कोई डाउट हो कुछ भी, आप अपने आप को अनम्यूट करके भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? तो मैं पूछूं नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, चलिए सबको क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, आप देखते हैं क्या है। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह बताइए क्या होगा। इसका भी आंसर आप लोग कहाँ देंगे, पोल्स में जाके देंगे। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह क्या होगा? ऑप्शन है, ए प्राकृतिक संख्या, बी पूर्णांक, सी पूर्ण संख्याएं या डी उपरोक्त सभी। ये आपके बैग है, बैग में आपके कुछ नंबर्स हैं। क्या क्या नंबर्स हैं? 2, 0, -20, 9, 6 और -1। ये आपकी कुछ संख्याएं हैं बैग में। तो ये बताओ संग्रह जो है वो कौन सी संख्याओं का संग्रह कहलाएगा? प्राकृतिक संख्याओं का, पूर्णांक का, पूर्ण संख्याओं का या उपरोक्त सभी का? सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर देंगे। संग्रह को हम इनको क्या कहेंगे? आपको तीन ही तरह की संख्याएं बताइए, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक। तो बताइए ये इनमें से कौन सी होंगी या सभी होंगी? बच्चों ध्यान से आंसर दिया करो, पहले क्वेश्चन को सही से समझा करें। एग्जाम में भी और यहाँ भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह बताइए। क्या ये प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है या ये पूर्णांकों का संग्रह है या पूर्ण संख्याएं हैं या सभी हैं? जल्दी से सब बच्चे आंसर देंगे। सब बच्चे ध्यान से आंसर दें इसका। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है इस वाले क्वेश्चन का।
आप उपरोक्त तो सभी में कंफ्यूज हो गए सब बच्चे। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक। पूर्णांक कौन से होते हैं? जिनमें शून्य भी हो, पॉजिटिव धनात्मक संख्याएं भी हो और ऋणात्मक संख्याएं भी हो, ये आपके पूर्णांक होते हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स में सिर्फ जीरो और ऐड कर दिया जाता है। 0 1 2 3 4 5 ये आपके होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बताएं, जीरो भी दिख रहा है आपको, जीरो भी दिख रहा है, धनात्मक संख्याएं भी दिख रही हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी दिख रही हैं। आपको यहाँ पे जीरो भी दिखा, धनात्मक संख्याओं में 2 6 9 दिख रही हैं और ऋणात्मक संख्याओं में -1 और -20। तो आपकी यहाँ पर क्या क्या है? जीरो है, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो इनका संग्रह क्या कहलाता है? पूर्णांक। अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? शून्य, शून्य से अधिक संख्याएं जो कि धनात्मक होती हैं और शून्य से कम संख्याएं जो कि ऋणात्मक है, उनका संग्रह आपका क्या कहलाता है? पूर्णांक। तो ये तो उस डेफिनेशन से क्लियर है कि ये पूर्णांक है। नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे जीरो और नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। तो उपरोक्त तो सभी तो हो ही नहीं सकता, तीनों तरह की संख्याएं तो ये है ही नहीं। ये कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक। तो बहुत कम बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने ही सही जवाब दिया था इसका। तो जो 2-3 बच्चे हैं उनको क्लैप है, बहुत अच्छे से उन्होंने आंसर दिया सोच समझ के। लेकिन सब बच्चों को समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस में। तो ऑप्शन को भी ध्यान से समझे कि क्या पूछा जा रहा है। उपरोक्त तो सभी देखकर एकदम से उस पर टिक ना लगा दिया करो, ठीक है। तो ये था आपका कौन कौन सी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों के बारे में। अब बताएं सभी मुझे, किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? बढ़िया, तो ठीक है। यहां से फिर उसके बाद तो आपको क्लियर हो गया है या फिर एक बार मैं बता दूं? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमारा संख्या पद्धति चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम। एक बार पूरा देख लेते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको आज का होमवर्क दूंगी। आपको आज से होमवर्क मिला करेगा। आपको एक वर्कबुक मिली होगी स्कूल से, यदि नहीं मिली है तो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। अभी मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या क्या व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो आप उसमें भी मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपका आज का होमवर्क शेयर हो जाएगा। आपको अब होमवर्क रोज के रोज करना है। जो आपको क्लियर नहीं हो आप अगले दिन मुझसे पूछ सकते हैं। आप क्लास से पहले 10 मिनट पहले या क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, जो भी कुछ आपके डाउट हो, ठीक है। तो आज हमने संख्या पद्धति में क्या पढ़ा? पहला नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन क्या सकते हैं। वर्क करके नहीं लाना है? क्या? वर्क करके लाना है? व्हाट्सएप पे आप है ना, उसमें उसी में ही आपको होमवर्क सेंड हो जाएगा। आप उससे अपना होमवर्क देख लीजिएगा, ठीक है। पहले आज के दिन हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा। प्राकृतिक संख्याएं जिनकी गिनती करी जा सकती है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी गणना की जा सकती है, जिन्हें हम गिन सकें, वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये आपकी 1 2 3 4 से लेकर आगे अनंत तक चलती चली जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो सम्मिलित नहीं होता है। फिर हमने सीखा पूर्ण संख्याएं। यहाँ पर ये क्लियर था, नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं, तो इसे n से डिनोट किया। फिर आपकी आई पूर्ण संख्याएं। सभी बच्चे अपने साथ साथ लिख रहे हैं ना कॉपी पे? कॉपी पे लिखते चले, पेन पेंसिल अपने साथ रखें ताकि साथ साथ लिखते चले। पूर्ण संख्याएं क्या है? आपकी होल नंबर्स। यदि कभी लगता है बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं लिख पाएंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लें फोन से, वरना कोशिश करें कि साथ साथ इंपॉर्टेंट बातें लिख लें। होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं। इसमें आपका जीरो सम्मिलित हो जाता है। जीरो और प्राकृतिक संख्याएं मिलकर के पूर्ण संख्याएं बनाती हैं। ये आपके W से डिनोट करा। फिर हमने थर्ड देखा था क्या? पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर। तो इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं। इनमें कौन कौन सी संख्याएं आती है? जीरो।
जीरो से बड़ी संख्याएं, शून्य से बड़ी आपकी जो धनात्मक संख्याएं हैं वो 0, 1, 2, 3, और 0 से कम आपकी जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो सभी आपकी मिलकर के पूर्णांक बनाते हैं। तो सभी को याद आएगा, 0 से बड़ी आपकी जो धनात्मक या प्राकृतिक संख्याएं, बात एक ही होती है। और यहाँ पे आपकी जो नेगेटिव है ऋणात्मक संख्याएं, ये भी याद रखिएगा, ऋणात्मक संख्याओं में माइनस का साइन जरूर लगता है। धनात्मक में आप प्लस का साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, लगेगा तो भी वही है +1, और नहीं भी लगेगा तब भी उसका मान +1 ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पूर्णांक हुए, इन्हें हम z से डिनोट करते हैं। आज की क्लास में हमने यही सीखा, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप किसी